गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज अपन डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टूडेंट की प्रॉब्लम से होती है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के न्यूमेरिकल जब भी आते हैं तो या तो वो गलती कर लेते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, गलती भी कर लेते हैं। बट आज का लेक्चर आप ध्यान से सुनोगे तो ना तो आज के कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ना ही कोई मिस्टेक होगी। बट क्वेश्चन जो लेक्चर है उसको ध्यान से अटेंड करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है और ध्यान से लेक्चर देखना है। ओके, लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या डिस्कस करेंगे? कैलकुलेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टू टाइप्स। या तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, मे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, सिमेट्रिक, या मे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है। ओके, मैंने कहा था आप सोचो दुनिया में दो टाइप के लोग हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं आइडियल, या क्या हो सकते हैं नॉन आइडियल। जैसे दुनिया में दो टाइप के पर्सन है, या तो आइडियल या नॉन आइडियल। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू टाइप्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। या भी मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, मे बी सिमेट्रिक हो सकता है, या क्या हो सकता है एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट में अपन देखेंगे आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मे बी मॉलिक्यूल्स में भी सिमेट्रिक क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी सिमेट्रिक हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी सिमेट्रिक हो सकता है। या मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल में भी एसिमेट्रिक हो सकता है। ओके, व्हाट इज सिमेट्रिक? दैट मींस आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिक। ओके, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो आइदर मेरे पास क्या होगा, आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या इधर क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, आइदर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते, देखो ये लिखा है मैंने COH, इधर क्या लिखा है OH, इधर क्या लिखा है H, OH इधर क्या है, तो इधर क्या आ जाएगा COH। ओके, तो देखो सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको यहाँ से क्रॉस किया मैंने, देखो OH के ऊपर क्या हो रहा है, OH, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, एसिड के ऊपर एसिड, तो क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। देखो इसमें क्या है, सिमेट्री है, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से क्रॉस किया तो OH के ऊपर OH आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, एसिड के ऊपर एसिड आ जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो आइदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, आइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों एब्सेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट, देन मॉलिक्यूल विल बी एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। ओके, चलो अब देखो इस केस में व्हाट इज अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो इसको अगर ब्रेक किया मैंने तो क्या होगा, OH के ऊपर OH सुपर इंपोज हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, एसिड के ऊपर एसिड, ऐसे इसको कवर कर लेना चाहिए, ऐसा कट करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, आइडेंटिकल, और इसको कवर कर जाना चाहिए, दैट इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हाट इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या है उसकी बात करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, COH, इधर क्या लिखा है हाइड्रोजन, इधर क्या लिखा है OH, इधर मेरे पास क्या है OH, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है COH दिया है, तो COH दिया है, तो देखो इसमें क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाइड्रोजन के ऊपर OH आ जाएगा, OH के ऊपर हाइड्रोजन, दैट मींस क्या होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, बोथ आर एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट, दैट मींस मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक होगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। ओके, चलो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन मॉलिक्यूल विल बी एसिमेट्रिक। कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, देन मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिक। ओके, चलो अब इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे, मीजो आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, और अनाइसोमिक पेयर या रेसिंग पेयर, रेसिंग मिक्सचर कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट अपन देखेंगे, मैं जब भी लिखूंगा वन, दैट मींस क्या है, जब भी वन लिखूंगा दैट मींस क्या पूछा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 की पावर n। ओके, n क्या है पे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर की बात करेंगे, n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ओके, n रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर की बात करेंगे, n। ओके, चलो सेकेंड अपन बात करेंगे तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स अपने पास क्या है, सिमेट्रिक है, इसकी बात नहीं कर रहे अपन, ये फॉर्मूले जो यूज करेंगे अनसिमेट्रिकली यूज करना, सॉरी अपने पास, पहले अपन किसको डिस्कस करेंगे, अनसिमेट्रिक को, फिर सिमेट्रिक के ऊपर आएंगे। ओके, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट पॉइंट लिखा है अनसिमेट्रिकली पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर सिमेट्रिकली बाद में कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो
फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरे पास, जब भी मैं 1 लिखूंगा दैट मीन्स 1 लिखा मतलब क्या है मेरे पास 1 अगर मैंने लिखा है दैट मीन्स क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, क्या लिखूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ओके 1 के मीनिंग क्या है टोटल नंबर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, फॉर्मूला क्या है मेरे पास 2 की पावर n। ओके 2 की पावर n, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है तो टोटल नंबर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n। ओके अब n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। व्हाट इज n, n इंडिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ओके तो यहाँ पे n जो अपने पास है वो किसको शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ओके n रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर स्टीरियो सेंटर, शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, किसकी बात करेंगे स्टीरियो सेंटर की बात करेंगे। ओके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ओके अब इसमें क्या आता है स्टीरियो सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर भी आता है ज्योमेट्रिकल भी आता है, दिस ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज क्या रहेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज ज्योमेट्रिकल सेंटर बोथ आर कंसीडर इन स्टीरियोआइसोमर्स, क्या क्या कंसीडर करेंगे, इट मे बी ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है, इट मे बी क्या हो सकता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, दोनों कंसीडर करेंगे, इट मे बी ऑप्टिकल सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर, दैट इज क्या हो जाएगा स्टीरियो सेंटर, इट रिप्रेजेंट टू एन को शो करता है। ओके एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, इट मे बी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है, कोई कैरल सेंटर हो सकता है, कैरल कार्बन हो सकता है, या कोई डबल बॉन्डेड या अपने पास ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है, साइक्लोएल्कीन, मैंने आपको सारे पॉइंट बताया ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है वो सभी इंक्लूड करेंगे इसमें। ओके चलो तो फर्स्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोम्स, मीजो क्या होता है ऑप्टिकल नेगेटिव। ओके अगर इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, तो मीजो बनेगा क्या जीरो। मीजो बनने के लिए सिमेट्री जरूरी है ना, मैंने क्या कहा था सिमेट्री होना जरूरी, तो मीजो आइसोम्स क्या बन जाएंगे इसमें जीरो, सिमेट्री रहेगा तो मीजो बनेगा ना, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाउ इट इज फॉर्म मीजो कंपाउंड, नहीं बन सकता, बन सकता है क्या नहीं, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स, किसकी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स। ओके टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स तो क्या लिखेंगे जीरो, कितने बन जाएंगे जीरो बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स। अब थर्ड में आ जाओ, आपसे पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, जो आइडियल है वो भी स्टूडेंट है, जो नॉन आइडियल वो भी स्टूडेंट, बट स्टूडेंट तो सभी को कह रहे हैं ना। ओके वैसे ही इसका मतलब क्या ऑप्टिकल में क्या होता है, ऑप्टिकल में दोनों आते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव भी आएंगे और ऑप्टिकल नेगेटिव भी आएंगे, नेगेटिव में क्या होता है मीजो कंपाउंड। तो मुझे क्या करना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट मींस क्या होगा बोथ आर इंक्लूड ऑप्टिकल एज वेल एज जो ऑप्टिकल एज वेल एज ऑप्टिकल नेगेटिव दोनों कंसीडर करेंगे। ओके तो थर्ड में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट मींस क्या हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव बोथ कंसीडर करना है, मुझे दोनों कंसीडर करना है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या कंसीडर ऑप्टिकली एक्टिव भी कंसीडर करना है और क्या कंसीडर करना है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव भी कंसीडर करना है। व्हाट इज इनएक्टिव का मतलब क्या होता है मीजो, इसका मतलब क्या होता है मीजो। ओके मीजो आइसोमर्स, ये क्या है मेरे पास मीजो आइसोमर्स, दिस क्या है मीजो आइसोमर्स। देखो ऑप्टिकल एक्टिव का फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n और मीजो क्या है जीरो, तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर n, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n के इक्वल रहेंगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि मीजो आइसोमर्स बनेगी नहीं जीरो रहेगा हमेशा, ऑप्टिकल एक्टिव में क्या होता है मीजो, तो मीजो क्या रहेंगे जीरो, ऑप्टिकल एक्टिव क्या है 2 की पावर n, दोनों को 8 कर दिया फॉर्मूला बन जाएगा। ओके अब फोर्थ में आते हैं, इसमें फोर्थ केस में अपन देखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, दूसरे में क्या पूछा आपसे लेना सभी को, तो यहाँ पे जो अपने पास टोटल नंबर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला है, ये क्या है टोटल मीजो आइसोमर्स है, इधर क्या है टोटल नंबर ऑप्टिकल एक्टिव टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल में क्या था ऑप्टिकल एक्टिव भी आएंगे और क्या आ जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव बोथ आर कंसीडर, तो क्या होगा 2 की पावर n प्लस 0 2 की पावर n यूज करेंगे। ओके फोर्थ पे आ जाओ, अब फोर्थ में अपन डिस्कस करेंगे टोटल अनआइसोमिक पेयर, क्या पूछा है अनआइसोमिक पेयर कितने बनेंगे, टोटल अनआइसोमिक पेयर, टोटल नंबर ऑफ अनआइसोमिक पेयर, किसकी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ अनआइसोमेरिक पेयर। तो टोटल नंबर आइसोमिक पेयर की जब बात करें तो क्या आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2, जितने ऑप्टिकल एक्टिव रहेंगे उसका क्या बनेगा आर का एस, तो उस पेयर को क्या कहते हैं अनआइसोमिक पेयर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ आर और एस फॉर्म इज नोन एज अनआइसोमिक पेयर। तो देखो जितने ऑप्टिकल एक्टिव रहेंगे उसका हाफ करना है, मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है टोटल नंबर ऑफ अनआइसोमिक पेयर, या इसी को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, क्या पूछेंगे रेसिमिक मिक्सचर, क्या कहेंगे इसको रेसिमिक मिक्सचर। ओके तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए अनआइसोमिक पेयर रेसिमिक मिक्सचर तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2 की पावर n डिवाइड बाय 2,
इसको हाफ कर दो, जितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है उसको हाफ करना है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला याद हो गया सभी को, पहले फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, सेकंड के लिए क्या है मीसो आइसोमर्स 0, थर्ड के लिए क्या है मेरा टोटल नंबर है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों ऐड करेंगे। इसमें देखो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या यूज करेंगे 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो फॉर्मूला याद हो गए, टोटल नंबर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ मीसो आइसोमर्स क्या मिलेगा 0, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या मिलेगा मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों ऐड कर देंगे, इधर क्या है टोटल अनआइसोमिक पेयर, तो क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2, तो क्या मिल जाएगा अनआइसोमिक पेयर या आइसोमिक पेयर की बात। ओके, अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है। ओके, जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनती है। ओके, यहाँ पे 2 कैटेगरी बनेगी, या तो क्या हो सकता है स्टीरियो सेंटर n का वैल्यू या तो इवन हो सकता है, क्या हो सकता है इवन नंबर में, या n का वैल्यू क्या हो सकता है ऑड नंबर में, n का वैल्यू क्या हो सकता है ऑड नंबर में हो सकता है। ओके सॉरी, तो देखो अब इस केस में फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, इस केस में फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। देखो फर्स्ट का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इवन के लिए 2 की पावर n माइनस 1। ओके, और ओड में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2। ओके, देखो अब फॉर्मूले कितने कैसे याद रखना है, अगर मेरे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और क्या लिखा है मैंने इवन नंबर कैरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर क्या इवन नंबर, तो क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1, क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1। ओके, बट अगर पूछा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑड नंबर में, तो क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2, क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1, इवन नंबर कैरल सेंटर स्टीरियो सेंटर है, ऑड में क्या करना है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2। ओके, अब सेकंड का मतलब क्या मीसो आइसोमर्स, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव, ये क्या मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव, ये लिखा है 1 का मतलब क्या है टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ओके, 2 का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ मीसो आइसोमर्स। ओके, तो मीसो का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1, ये यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या यूज करेंगे मीसो के लिए जो पीछे का पोर्शन उठा के रख दो, मीसो में इसके पीछे का पोर्शन, तो क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 यूज करेंगे। ओके, थर्ड में आपसे पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल में क्या आ जाएगा दिस प्लस दिस, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ क्या पूछा है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दोनों को ऐड करेंगे, तो देखो अब ऐड करो तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या लिखा है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2, तो क्या निगेटिव साइन, इधर क्या होगा पॉजिटिव, कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, क्या बन जाएगा टोटल ऑप्टिकल दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1 यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मूला थर्ड। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में क्या पूछा है टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, क्या पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात, अनआइसोमिक पेयर किसकी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ अनआइसोमिक पेयर, रेसिमिक पेयर पूछा है, रेसिमिक मिक्सचर पूछा है। ओके, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ अनआइसोमिक पेयर और रेसिमिक पेयर, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो ये मेरे पास क्या है ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइडेड बाय 2, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2, तो फॉर्मूला क्या अपने पास 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 डिवाइड बाय 2, क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो कितना सिंपल है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा और भूलोगे भी नहीं, ध्यान से देखो। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो दो केस बन सकते हैं, दो कैरल सेंटर स्टीरियो सेंटर क्या हो सकते हैं ऑड नंबर या क्या हो सकते हैं इवन नंबर हो सकते हैं। ओके, अगर इवन नंबर में स्टीरियो सेंटर n का वैल्यू, तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 1 का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1, क्या यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 1। ओके, सेकंड में पूछा है टोटल नंबर ऑफ मीसो आइसोमर्स, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ मीसो आइसोमर्स, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको इवन है तो क्या करोगे n को 2 से डिवाइड कर दो इवन बना दो, n को 2 से डिवाइड कर दो तो इवन बन जाए। ओके, थर्ड क्या पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर दिया, और रेसिमिक मिक्सचर या अनआइसोमिक पेयर, क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ अनआइसोमिक पेयर या रेसिमिक मिक्सचर, तो क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना है 2 की पावर n माइनस 1, इधर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब ऑड नंबर के लिए देखो यहाँ पे ऑड नंबर दिया है, तो ऑड नंबर में क्या करना है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2, गॉट इट। ऑड नंबर में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देखो क्या लिखा है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस, अब ऑड में क्या करेंगे इवन में क्या था दैट n बाय 2 कर दिया था, अब यहाँ पे n बाय 2 नहीं करेंगे n माइनस 1 बाय 2,
n-1/2 करेंगे पावर में, क्या लिखेंगे n-1/2। ओके, अगर यहाँ पूछा है टोटल मीजो आइसोमर्स तो क्या यूज करेंगे 2 की पावर n-1/2, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट मींस क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 की पावर n-1। और यहाँ पूछा है रेसिमिक मिक्सचर या अनआइसोमिक पेयर तो क्या यूज करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल रेसिमिक मिक्सचर या अनआइसोमिक पेयर तो क्या यूज करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2 यूज करेंगे। गॉट इट। तो आई थिंक कांसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। चलो अब इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे उसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, क्या अपने पास मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अपन देखेंगे if molecule is unsymmetric then calculation of optical isomers, if molecule is unsymmetric then calculation of optical isomers। okay, तो asymmetric की बात कर रहे हैं, molecule asymmetric, no plane of symmetry, no center of symmetry is present। okay, POS भी नहीं है इसमें, क्या है COS भी नहीं है, both are absent, POS COS both are absent, दोनों क्या है absent है, plane of symmetry as well as center of symmetry। okay, तो फर्स्ट में पूछा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ग्लूकोज लिया मैंने, ग्लूकोज बताओ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लिया, ये क्या होगा सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, 1 2 3 1 2 3 4, इधर क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा CS2H, इधर क्या हो जाएगा CS2H। कितना हो गया देखो, इस 1 कैरल सेंटर इस क्या होगा 2, इस क्या होगा 3, इस क्या होगा 4। नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितना है इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कैरल सेंटर कितना है 4 है, n का वैल्यू कितना हो गया 4, दिख रहा है सभी को, 1 कैरल सेंटर 2 कैरल सेंटर 3 कैरल सेंटर 4 कैरल सेंटर है, किसके आएगा 4 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ओके, चलो तो अब इस क्वेश्चन में पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 1 का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, जब भी मैं 1 लिखूंगा दैट मींस अंडरस्टूड है, टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं। 1 का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 2 का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स, 3 का मतलब क्या है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों ऐड करेंगे, और फोर्थ लिखा है रेसिमिक मिक्सचर या अनआइसोमिक पेयर तो क्या करेंगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर डिवाइडेड बाय 2 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो फर्स्ट यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है n का वैल्यू 4 है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, आंसर क्या आएगा बताओ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, एक्टिव आइसोमर्स। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2 की पावर n कितना है 4 है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो कितना हो गया अपने पास 16, कितने बनेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ग्लूकोज में 16 बनेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स, सेकंड का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ मेसो आइसोमर्स, तो आंसर बताओ क्या आएगा टोटल मेसो आइसोमर्स। मेसो क्या बनेगा मॉलिक्यूल में सिमेट्री है क्या कोई, देखो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रॉस होते हुए दिख रहा है आपको, कहीं पीओएस दिख रहा है क्या, ये पोर्शन इस पोर्शन को नो पीओएस, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, नाइदर पीओएस नो सीओएस, ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही कोई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस क्या होगा मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक है, तो मेसो आइसोमर्स क्या बनेंगे 0। मैंने बताया था ना जब तक सिमेट्री नहीं आएगा मेसो आइसोमर्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते, कोई सिमेट्री होता है क्या अनसिमेट्रिक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में, तो मेसो आइसोमर्स हमेशा क्या रहेंगे 0 रहेंगे। ओके, थर्ड में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पूछा आपसे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, थर्ड का मतलब क्या है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स प्लस इनएक्टिव बोथ कंसीडर करेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या अपने पास, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n प्लस क्या हो जाएगा मेसो आइसोमर्स क्या होते हैं 0, तो ऐड कर दो 2 की पावर n कितना हो गया 16 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि मेसो तो 0 होता है। ओके, फोर्थ में आ जाओ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिक अनाइसोमिक पेयर एसिमिक पेयर, किसके बात करेंगे टोटल अनाइसोमिक पेयर, टोटल नंबर ऑफ अनाइसोमिक पेयर विल बी, ओके टोटल नंबर ऑफ अनाइसोमेरिक पेयर विल बी, तो अनाइसोमिक पेयर कितने बनेंगे उसकी बात करेंगे, तो देखो अनाइसोमिक पेयर का मतलब क्या है टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाय, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितना है इसमें 2 की पावर कितना है 16, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइड बाय तो कितना हो गया 8, तो 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स उसमें से क्या बनेंगे 8 पेयर बनेंगे R और S वाले, अगर 16 मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्या करेंगे एक RS तो उसका क्या हो जाएगा हाफ, तो रेसिंग मिक्सचर हमेशा क्या होता है अनाइसोमिक पेयर क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का हाफ होता है, क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का हाफ होता है, मान लो अगर 16 है तो कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 8। ओके, जितने आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है उसके क्या बनेंगे हाफ। ओके, अगर 16 है तो कितने बन जाएंगे 8 विल बी अनाइसोमिक पेयर। ओके, आंसर क्या हो जाएगा 8। ओके, चलो अब
में कुछ क्वेश्चन दे रहा आपको सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करने, ओके। सेम लिखा है, 1 का मतलब क्या ऑप्टिकल एक्टिव, 2 का मतलब क्या मेसोइसोमर्स, 3 का मतलब क्या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, 4 का मतलब क्या एनाटॉमिक पेयर या रेसिमिक पेयर पूछा जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर पूछा जाएगा, पेयर पूछा जाएगा, ओके। रेडी है सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे आपको पूछा है कैलकुलेट टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ओके। फर्स्ट कंपाउंड आपके पास गिवन है, सेम क्वेश्चन है 1 2 3 4 सभी के लिए कैलकुलेट करना है, ओके। पहले फ्रक्टोज मॉलिक्यूल किसकी बात करूंगा, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स गिवन है। थर्ड मॉलिक्यूल्स गिवन है, ओके। और ये गिवन है आपके पास, फोर्थ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय दिस। ये 4 एग्जांपल दिए, आपको बताना है कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं 1 2 3 4, ओके। सभी को सॉल्व करना है। पहले देखो व्हाट इज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देखते हैं, ओके। व्हाट इज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, व्हाट इज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, व्हाट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या रहेगा अपने पास, कीटो ग्रुप, इधर क्या लिखेंगे CH2H, इधर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड, ओके। ये क्या होगा 1 2, इधर क्या रहेगा 3 OH ग्रुप, इधर क्या रहेगा 4 OH ग्रुप, तो 1 2 3, इधर क्या होगा 4, इधर क्या हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर क्या हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा CH2H, इधर क्या जाएगा CH2H, क्या हो जाएगा 6 कार्बन, ओके। तो फ्रक्टोज में देखो कैरल सेंटर कितने हैं, इट इज नॉट कैरल सेंटर, इट इज नॉट कैरल सेंटर, क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 3, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 3, तो कितने हो जाएंगे इसमें 3 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, ओके। देखो इस कैरल सेंटर कैरल सेंटर कैरल सेंटर, तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरल सेंटर विल बी 3, तो 3 कैरल सेंटर आ जाएंगे, ओके। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, गॉट इट। तो फ्रक्टोज में जो आ जाएंगे कितने मिलेंगे, 3 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, ओके। चलो अब चेक करते हैं इसमें कैरल सेंटर 3, तो फर्स्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट का मतलब क्या, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा फ्रक्टोज में 8 ऑप्टिकल एक्टिव। सेकंड का मतलब मेसोआइसोमर्स, ये क्या आ जाएगा मेसोआइसोमर्स, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव, ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव कितना मिलेगा मेरे पास 8, मीजो कितना मिलेगा 0, कोई सिमेट्री है क्या इसमें, नहीं मीजो मिलेगा नहीं। थर्ड में क्या मिलेगा 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, क्या बन जाएंगे 0 आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव बोथ कंसीडर करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस के यूज करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ कंसीडर करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें दोनों कंसीडर करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर कंसीडर, क्या हो जाएगा 0। फोर्थ में पूछा आपसे रेसिमिक पेयर, क्या पूछा है रेसिमिक पेयर है अनाइसोमिक पेयर विल बी, रेसिमिक पेयर और अनाइसोमिक पेयर विल बी, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाय 2, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितना 8 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा 4, तो 4 क्या मिलेंगे, रेसिमिक पेयर या अनाइसोमिक पेयर कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, ओके। तो स्टेरियो सेंटर अगर पता है तो अपन कैलकुलेट कर सकते। चलो क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, पहले का आंसर क्या आ जाएगा 1 का आंसर 8, 2 का आंसर 0, थर्ड का आंसर क्या 8 और फोर्थ का आंसर कितना आ जाएगा 4, ओके। क्वेश्चन सेकंड बताओ कि दिस सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है चेक करो। देखो इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर क्या दिया है प्लेन ऑफ सिमेट्री इज गिवन, ओके। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज गिवन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, किसका है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, नहीं है, देखो इधर क्या है OH है, इधर क्या है हाइड्रोजन, सुपर इंपोज हो रहा है क्या कट करने पर, इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है क्या, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट है, क्या होगा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। कैरल सेंटर कितना है चेक कर लो, दिख रहा है 1 और 2, ये क्या 1 कैरल सेंटर, इधर क्या हो जाएगा 2 कैरल सेंटर, दैट मींस इन दिस मॉलिक्यूल्स 2 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, कितने हैं 2 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, ओके। 1 इधर, इधर क्या हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करो, क्या पूछा है इसमें
टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स विल बी, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करो, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितना हो गया 2 की पावर n, तो कितना रखोगे यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो गया 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके, मीजो आइसोमर्स क्या आ जाएंगे, सेकंड का मतलब मीजो, मीजो क्या रहेगा 0, मीजो 0 बन जाएंगे। अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स तो क्या आ जाएगा 4 + 0, तो क्या आ जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैंने कहा था ना ऑप्टिकल में दोनों इंक्लूड होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव, मैंने कहा स्टूडेंट तो क्या होता है आइडियल प्लस नॉन आइडियल दोनों होते हैं, पर्सन आइडियल पर्सन भी आएगा उसमें और नॉन आइडियल पर्सन दोनों काउंट होते हैं। वैसे ऑप्टिकल का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल एक्टिव बोथ आर कंसिडर इन टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में क्या पूछा है रेसिमिक पेयर, क्या पूछा है रेसिमिक पेयर, तो क्या लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या पूछा है इसमें रेसिमिक पेयर, फोर्थ में क्या पूछा है आपसे रेसिमिक पेयर विल बी या रेसिमिक पेयर, तो क्या आ जाएंगे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या करेंगे 4/2, तो क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो रेसिमिक पेयर कितने आ जाएंगे 2, कितने बन जाएंगे रेसिमिक पेयर विल बी 2 की बात करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा 0। चलो अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कि आंसर क्या आएगा इसमें। ओके, थर्ड क्वेश्चन बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे कैरल सेंटर कितना है, स्टीरियो सेंटर क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, मेरे पास क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है। स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल प्लस कैरल सेंटर, डिफरेंट बैलेंस है डिफरेंट बैलेंस है डिफरेंट बैलेंस, दैट मींस क्या होगा इट इज कैरल सेंटर, इट इज क्या हो जाएगा कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। तो मेरे पास क्या एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास कैरल सेंटर है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 है अपने पास, एक तो क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर, 1 मेरे पास क्या है इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, और 1 मेरे पास क्या है कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, तो कितने हो जाएंगे स्टीरियो सेंटर इज 2। ओके, तो n का वैल्यू यहाँ 2 रखो, n का वैल्यू कितना रखना है 2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो क्या यूज करेंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना रखोगे 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, दैट मींस क्या हो जाएगा 4। ओके, सेकंड में पूछा है मीजो आइसोमर्स, मीजो आइसोमर्स क्या मिलेंगे 0, मीजो आइसोमर्स विल बी 0, तो मीजो आइसोमर्स क्या मिलेंगे 0। थर्ड में क्या पूछा है टोटल आइसोमर्स, तो क्या मिलेगा 4 + 0, 4 + 0 तो क्या मिल जाएगा 4। फोर्थ में पूछा है अनैसमिक पेयर है रेसिमिक पेयर, तो क्या मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे, रेसिमिक पेयर की जब बात करें रेसिमिक पेयर तो क्या यूज करेंगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 4/2, क्या लिखेंगे 4/2, दैट मींस क्या आ जाएगा 2 आ जाएंगे, रेसिमिक पेयर विल बी 2। ओके, आंसर क्या आ जाएगा 400। ओके, चलो इसकी बात करते हैं, इसको ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं। कोई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी। ओके, तो मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स चाहिए। ओके, अब चेक करो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने चेक करो। ओके, देखो पहले स्टीरियो सेंटर कितने पर चेक करो, स्टीरियो सेंटर कितना है, देखो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, डिफरेंट वैलेंस इधर क्या है डिफरेंट वैलेंस इधर क्या है सीएससी डिफरेंट वैलेंस इधर डिफरेंट है, इधर हाइड्रोजन डिफरेंट है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखो कैरल सेंटर भी मान सकते हैं, कोई कैरल सेंटर है या नहीं, ऑल वैलेंस डिफरेंट है। देखो इस बॉन्ड के लॉन्ग मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इधर कार्बन अलग है, इधर कार्बन अलग है। ओके, इधर कार्बन की चेन अलग है, तो कैरल सेंटर भी है और ये क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में कैरल सेंटर भी है ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर को डोमिनेंट कंसीडर करना है। गॉट इट। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में कैरल सेंटर भी है और क्या है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर भी है, तो क्या मानेंगे इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या मानेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो 1 स्टीरियो सेंटर ये हो जाएगा 1, ये 2 स्टीरियो सेंटर ये क्या हो जाएगा 2, और 2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 1 2, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा 6, तो 6 स्टीरियो सेंटर है। कितने स्टीरियो सेंटर देखो कितने ज्योमेट्रिकल 1 2 3 4 ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल कितना है 1 2, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू कितना है 6 है, तो वैल्यू ऑफ n इज 6 है। और मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री है क्या, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे भी दिख रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा है, पहले मैंने डिस्कस किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कैसे ऑब्जर्व करना है। ओके, तो दिस मॉलिक्यूल नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2 की पावर n, क्या यूज करेंगे 2 की पावर n यूज करेंगे। ओके, तो 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर 6 तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। ओके, कितने मिलेंगे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 36 मिलेंगे। ओके, अब सेकंड में पूछा है मीजो आइसोमर्स, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स पूछा, तो मीजो आइसोमर्स क्या मिलेगा 0, मीजो क्या मिलेगा इसमें 0। ओके, थर्ड में आपसे पूछा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों ऐड कर जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स तो क्या यूज करेंगे 36 + 0 क्या हो जाएगा 36। ओके,
फोर्थ में आपसे पूछा है टोटल रेसिमिक पेयर या अनरेसिमिक पेयर विल बी, क्या पूछा है, टोटल अनरेसिमिक पेयर विल बी या रेसिमिक पेयर विल बी, क्या पूछा आपसे, टोटल नंबर ऑफ अनरेसिमिक पेयर विल बी, टोटल अनरेसिमिक पेयर, टोटल अनरेसिमिक पेयर। ओके, तो अनरेसिमिक पेयर का फॉर्मूला क्या है, 2 ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2, ऑप्टिकल एक्टिव कितना 36 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 18, तो क्या मिलेंगे 18 मिलेंगे अनरेसिमिक, अनरेसिमिक पेयर या रेसिमिक पेयर कितना मिलेगा 18 मिलेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कैसे कैलकुलेट करना। देखो अगर यहाँ पे पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर कितना, देखो इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, ये क्या है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, तो कितना मिलेगा 6, टोटल नंबर ऑफ कैरल सेंटर विल बी 6 आ जाएंगे। कैलकुलेट कर लो 2 की पावर n मीजो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल अनरेसिमिक पेयर, क्या यूज करेंगे टोटल अनरेसिमिक पेयर, सो कोएट कर दो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 36 और क्या बन जाएगा 18। तो आई थिंक मैंने जो आज कंसेप्ट बताया कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो एक और कुछ क्वेश्चन देते ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, चलो चेक करते हैं। इस क्वेश्चन बताना है, सेम अपने पास गिवन है। चलो ये 2 एग्जांपल दिए, इसमें बताना आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर विल बी, कितने स्टीरियो सेंटर उसको देखो, देखो यहाँ पे कोई स्टीरियो सेंटर ही नहीं, यहाँ का कैरल सेंटर है, बट क्या है कैरल सेंटर भी है इसमें, देखो नहीं है, यहाँ पे अगर देख लो कैरल सेंटर दिख रहा है क्या, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, देखो इधर भी सेम इधर भी सेम, नो कैरल सेंटर, बट इसमें देखो इधर भी कैरल सेंटर नहीं है। अब यहाँ पे देखो इधर डिफरेंट वैलेंसी है 1 2 3 1 2 3, तो नो कैरल सेंटर, इधर भी कैरल सेंटर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो इट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये क्या है मेरे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड, इट इज बाइसाइक्लो, तो बाइसाइक्लो में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो एक कैरल सेंटर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जीआई कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है बाइसाइक्लो, तो वन डिफरेंट वैलेंसी, इधर क्या हो जाएगा मिथाइल इज डिफरेंट वैलेंसी, ये डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या होगा वन कैरल सेंटर। सिमिलर केस में देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या होगा टू कैरल सेंटर, टू कैरल सेंटर आर प्रेजेंट, तो वन तो यहाँ पे मिलेगा कैरल सेंटर, वन क्या मिलेगा यहाँ पे, तो टू कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, वन इधर क्या हो जाएगा टू, तो क्या मिलेगा टू कैरल सेंटर, तो एन का वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ पे 2, तो कैरल सेंटर इज 2 है, इसमें 1 है, इधर क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएंगे 2 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ओके, चलो अब इस पे आ जाओ, क्वेश्चन सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे देखो 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है 1 जीआई, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 2, पहले इसके कैलकुलेट कर लो, अगर 2 है तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा 1, दैट मींस क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 1 मींस क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ओके, तो कितना मिलेगा 2 की पावर क्या यूज करोगे 2, तो कितना हो जाएगा 4, मीजो क्या मिलेंगे 0, मीजो आइसोमर्स विल बी 0, अभी बताया था मीजो 0 मिलते हैं। थर्ड में क्या होगा टोटल, थर्ड का मतलब क्या है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, फोर्थ में क्या पूछा है अनएसोमिक पेयर, क्या पूछा है अनएसोमेरिक पेयर पूछा है, रेसिमिक पेयर, तो क्या होगा ऑप्टिकल डिवाइड बाय 2, तो 4 बाय 2 कितना हो जाएगा 2, तो अनएसोमिक पेयर विल बी 2, कितने मिल जाएंगे अनएसोमिक पेयर विल बी 2, इसका आंसर जो अपने पास आएगा दैट इज अनएसोमिक पेयर, किसकी बात करेंगे अनएसोमिक पेयर विल बी, तो कितने आ जाएंगे पेयर विल बी 2 की बात करेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको बताना है क्या आंसर आएगा। इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, मेरे पास क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ओके, तो वन ज्योमेट्रिकल सेंटर ही हो गया, देखो ये अपने पास कैरल सेंटर, इधर डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस ही है, इधर चलना चालू किया, देखो मिथाइल प्लस दो सेकंड पे क्या है सेकंड कार्बन मिथाइल, इसमें देखो 1 प्लस 2 कोई मिथाइल नहीं, दो हाइड्रोजन, दो डिफरेंट वैलेंस है, तो वन कैरल सेंटर इधर हो गया, ये क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, अगेन क्या होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये क्या हो जाएगा 1, चेक कर दो कितना इसमें, चेक करो 1 इधर हो गया, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या होगा 3, इधर क्या हो जाएगा नहीं होगा, दोनों वैलेंसी क्या है मिथाइल मिथाइल, तो नहीं होगा ये। ओके, यहाँ पे डिफरेंट बैलेंस है, देखो इधर क्या है 1 2, इधर भी 1 2 है, तो नहीं होगा, देखो दिखने में लग रहा है बट इधर भी क्या इथाइल, इधर भी क्या इथाइल, तो नॉट कैरल सेंटर, तो कितना है इसमें देखो 2 ही है, कितने हैं 3 है इसमें, देखो 1 2 3, दो ज्योमेट्रिकल सेंटर है और वन क्या है ऑप्टिकल सेंटर है,
इन साइक्लिक कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर भी आ जाए, तो किसको डोमिनेंट मानेंगे? केवल ऑप्टिकल सेंटर को ज्योमेट्रिकल कंसीडर करना है, नॉट ऑप्टिकल। ओके, ठीक है, मेरे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर तो सिस ट्रांस इसके लॉन्ग शो करेगा। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3, तो इनका लो कितना आ गया? 3 आ गया। इनका लो कितना आ गया? मेरे पास 3 आ गया। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। तो क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला इसको टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पर क्या यूज करेंगे? 2 की पावर n। ओके, तो यहाँ पे कितना है? इनका लो 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 की पावर 3 से 8, तो क्या आ जाएगा? 8 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की बात करेंगे। ओके, सेकंड में आ जाओ, मीजो आइसोमर्स। क्या पूछा है? मीजो आइसोमर्स। तो क्या मिलेगा? 0। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अगर सिमेट्री होगा तो बनेगा ना मीजो, सिमेट्री नहीं तो मीजो कहां से बनेगा? नो मीजो कंपाउंड इज फॉर्म। ओके, थर्ड में आ जाओ, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। किसकी बात करेंगे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्या आ जाएगा? एक ऑप्टिकल एक्टिव प्लस मीजो दोनों 8 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 8। ओके, फोर्थ में आपसे पूछा है racemic pair or anasemic pair will be, racemic pair or anasemic pair will be, तो कितना बनेगा? यहाँ मिलेगा racemic pair या anasemic pair, तो ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2। ओके, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितना? 8 है, 8 को 2 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा? 4। तो क्या मिल जाएगा? 4 बन जाएंगे। racemic pair है ऑप्टिकली, ये क्या बन जाएगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा? मीजो 0। इधर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। ओके, तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। okay? अच्छा क्वेश्चन देते हैं ताकि लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। ओके,